गुणरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं देवी ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतेत्यं श्लोके भगवती त्वं भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपा यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव। परमानंद माधवम। माता जी मंगलाचरण करें। जी मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तिमिरान्धस्य ज्ञानांशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ताम ददाति स्पदान्तिकं वन्दे श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातम सागर रघुनाथवितं निमितं सह जीवं सावधूतं दूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह ललिता श्री विशाखान्विश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी माता जी को और प्रभु जी को। हेमलता माता जी आज का जप और प्रार्थना के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस पौने अध्याय के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। जी कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आज है 26 जुलाई और प्रभुपाद जी का कोट पढ़ने का समय हो गया। तुलसी पूजनीय पौधा है तो किसी भी प्रकार की दवाई छिड़कने का प्रश्न ही नहीं उठता। सबसे अच्छा होगा कि प्रतिदिन उसमें पानी दिया जाए और उसे साफ रखा जाए। अन्य किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है। वृंदा देवी दासी को पत्र 26 जुलाई 1975। तो जैसा कि हम सभी जानते ही है, हम सबके घर घर में तुलसी वृंद होता है
और ये 84 लाख योनियों में तुलसी का पौधा नहीं आता है। और तुलसी जो है माता है हमारी, दिव्य है ना। कहते हैं तुलसी कृष्ण प्रियसी, तो कृष्ण जी की प्रियसी हैं तुलसी महारानी, उनकी पत्नी हैं। और तुलसी निष्ठा, एक निष्ठा होती है जिससे हमें कृष्ण भक्ति बहुत सहज रूप से मिलती है। तो अगर हम तुलसी जी का नित्य सेवा करें, है ना, उनको जल दें, उनका आरती करें, उनकी विभिन्न प्रकार से सेवा करें, उनके आगे बैठकर नाम जप करें, तो तुलसी का पौधा फलता फूलता रहता है। और तुलसी जहाँ फली फूली होती है, तो उसका सीधा तात्पर्य यही निकाला जाता है कि यहाँ पर भक्ति का ग्रोथ हो रहा है, भक्ति बढ़ रही है ना, नित्य ही भक्ति हो रही है और अच्छे से हो रही है। तो तुलसी के पौधे में कोई कीटनाशक दवाई डालने का जरूरत नहीं है, कोई कृत्रिम स्प्रे करने का जरूरत नहीं है कि तुलसी की जो तुलसी का जो पौधा है वो हरा भरा रहे, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो अगर हमें तुलसी का ग्रोथ अच्छा करना है, तो यही प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि उसमें जल दें, और क्या करना है, उसमें स्वच्छता बनाए रखना है। और प्रभुपाद जी ऐसा भी बताते हैं कि तुलसी वृंद के आगे ही बैठकर हमें जप करना चाहिए, तो उससे हमारा जप भी इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है। और साथ में तुलसी जी और अच्छे से जब हम उनको हरि नाम सुनाते हैं, तो तुलसी महारानी और अच्छे से फलती फूलती है, अच्छा उनका हरा भरा रहता है उनका पौधा। तो ये वृंदा देवी दासी जी को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने, क्योंकि उन्होंने, जैसे हम जानते हैं कि पाश्चात्य जगत में इतना अनुकूल मौसम नहीं होता तुलसी के लिए। जैसे हमारे उत्तर भारत में भी अगर हम देखें, तो दिसंबर जनवरी के बीच में जब वो कोहरा पड़ता है, तो तुलसी का पौधा जो है थोड़ा मुरझा जाता है, उसकी पत्तियां जो है झड़ने लगती हैं। तो लेकिन हम लगातार जब करते रहेंगे, तो जैसे ही अनुकूल मौसम आता है, वो फिर से नई पत्तियां आ जाती है और हरा भरा हो जाता है। तो पाश्चात्य जगत में जो वहाँ का वेदर कंडीशंस है वो अनुकूल है ही नहीं, वहाँ तुलसी नहीं होती। तो जो पाश्चात्य जगत से ज्यादातर जो भक्त लोग होते हैं, जब वो वृंदावन आते हैं, तो वहां से वो तुलसी ले जाते हैं, पत्ती भी ले जाते हैं, लेकिन पत्ती ज्यादा देर तक नहीं चलती है, तो वो लकड़ी का प्रयोग करते हैं। और अब तो मतलब भक्तों ने अच्छी वहां पर इतना भक्ति का वो किया है कि अभी कुछ कुछ जगहों पर तुलसी का पौधा लग भी जाता है, लगा भी हुआ है अच्छे से, तुलसी का वृंद हो रहा है वहां पे। तो ये क्योंकि तुलसी एक दिव्य पौधा है, साधारण नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने इसके बारे में यहाँ उल्लेख कर रहे हैं आज के कोट में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे माता दी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, यस राधा कृष्ण दर्शन पाइबो ये अभिलाषी। तो जी। माता जी, दिव्य ये तो कृष्ण प्रेयसी राधा गोपियां भी कहलाती हैं, फिर ये इतनी दिव्य मानते हैं कि इनके सामने भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, तो ऐसा दिव्यपन क्यों खास जो है माना जाता है? क्योंकि वो भगवान की पत्नी है प्रभु जी, 8 पटरानियों में से एक है तुलसी मैया। अच्छा माता जी, लेकिन ये राधा और भी तो इनमें जो है प्रेयसियों में आती हैं, ये तो रुक्मणी है ना उनकी तो पत्नी, तो फिर 8 पटरानियों में से एक है, फिर भी इसलिए मानते हैं। लेकिन विष्णु जी की भी बताते हैं कि इनसे हुई थी वो जो है विवाह, तो एक ही बात है, वो है 8 पटरानियों में से एक है, इसलिए इनको दिव्य मानते हैं। है माता जी, ऐसा ही है? हाँ, इनकी कथा भी है कि इन्होंने, हरे कृष्णा, हाँ, हाँ हरे कृष्ण ये माता जी। कथा भी आती है वृंदा देवी की ना,
अच्छा माता जी, वो पढ़ी नहीं है, देख लेंगे अब। वो हाँ माता जी। जलंधर की पत्नी थी पूर्व जन्म में, है ना, लेकिन विष्णु जी की बहुत उपासक थी उपासक थी। और जी। बहुत सतीत्व था उनके अंदर। तो जलंधर को हाँ। मारना था, तो ये था कि उनका सतीत्व भंग करना था, तभी जलंधर नाम के दैत्य को मारा जा सकता था। तो हम्म। यहाँ ये आते हैं, विष्णु जी आते विष्णु। हैं उसका स्वांग रच के जलंधर का। और हम्म। वृंदा देवी मतलब उनको लगता है कि हाँ ये जलंधर ही है। और इस प्रकार उनका वो कहती मतलब जब उनको पता चलता है तो वो विष्णु जी को श्राप देती हैं कि आप पत्थर बन जाओ। तो तभी विष्णु जी की तभी से सेवा जो है शालिग्राम जी के रूप में होती है। और जो वृंदा देवी थी वो पौधे के रूप में आती हैं। तो ये कहानी है। हाँ माता जी, देख लेंगे इसको। जी, हरे कृष्ण। मतलब ये शॉर्ट में ही बताया मैंने। हाँ माता जी, ठीक। जी, तो आज हमें कौन सा श्लोक करना है? 15वां श्लोक करना है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता यस जी। माता जी। 15वां श्लोक। यः सृज्य शक्तिं मूर्धोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो अभ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस् तस्मै बलिं हरतवत्सर्पञ्चकाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यं श्रीजशक्ति मुरुदोच्छस यनस्त्या पुंसो अभ्रम्यादिविध्र भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्विद्वंसः तस्मै बलिं हरते वत्सर्पपञ्चकाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस्रज्जिषक्तिमुरुधुच्य स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिवि धावति भूतवेदः कालाख्याय गुणमयी क्रतुभिर्वितन्वसम् तस्मै बलिहरतवत्तर पंचकाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या सृज्य शक्ति मुरुधो च सयन स्वशक्त्या पुंसो य ब्रह्माय दिवि धावति भूतभेद कालाख्याय गुणमयं क्रतुभिर्विन्तवम् तस्मै बलिं हरत वत्सर पक्षकाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः सज्जशक्तिमुरुभोच्छ शयन् स्वशक्त्या पुंसो अभ्रमाय दिविधावति भूतभेदा कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस तस्मै बलिं हरत सरपंचकाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस्य जया शक्तिम् उरुद्धोषयान् स्वशक्तया कंसो भ्रमायाति धावति भूतभेदा कालाख्या गुणमय कृतोभिर्वितन्वता तस्मै बलिं हरत वत्सर्पञ्चकाय। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। जी माता जी पढ़ लीजिए। शक्ति मुरुदोच्छसना स्वशक्त्या पुंसो
प्रमयादिविधावति भूतभेदा कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिः परिविवन्तवम् तस्मै बलिं हरत वत्सल पंचकाया। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। यह सृज शक्ति उरुधाम उच्छ्वसन स्वशक्तया पुंसः अभ्रमाय दिविधावति भूतभेद कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्विरतन्वम् तस्मै बलिं हरतवतसर पंचकाय। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यह सृज्य शक्ति मुरुधोच्छस यन् स्वशक्त्या पुंसो अभ्रमाय दिविधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितस्वंस तस्मै बलिं हर वत्सर पंचकाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यह सृज्य शक्तिम उद्धो उच्छ्वसन वशक्तया पुंसो अभ्रमाय दिविधावति भूतभेद कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिः वितन्वन्त तस्मै बलिहरत वत्सर पंचकाय। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यह सृज्य शक्ति मुरुधोक्षम शयन स्वशक्तया पुंसो अभ्रमाय दिविधावति भूतभेद कलख्याय गुणामयं क्रतुभिर्विक्त अन्वंस तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। यह सृज्य शक्ति मुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूतभेद कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वम् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। यह सृज शक्तिमुक्तरोधसमक्षक्त कुसो भ्रमाय दिविधावति भूते भेद कालाख्यया गुणमयं क्रतुर्भितसं तस्मै बलिं हरतं वत्सर पंचकाय। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। यह जो सृज्य सृष्टि के शक्ति बीज उरुधा विभिन्न प्रकारों से उच्छ्वसन शक्ति देते हुए स्वशक्त्या अपनी शक्ति से पुंसः जीव का अभ्रमाय अंधकार दूर करने के लिए दिवी दिन के समय धावती चलता है भूत भेद अन्य समस्त भौतिक रूप से पृथक काल अक्षया नित्य काल के नाम से गुणमयम भौतिक परिणाम क्रतुभि भेंटों के द्वारा वितन्वन विस्तार देते हुए तस्मय उसको बलिम उपहार की वस्तुएं हरत अर्पित करे वत्सर पंचकाय
हर 5 वर्ष की भेंट। अनुवाद। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा या प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। तो यहाँ सूर्य देव की इम्पोर्टेंस आ रही है, क्योंकि मैत्रेय मुनि उल्लेख करते हैं कि सूर्य किस तरह से कार्य करता है, उसका मेन जो है वो कार्य क्या है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, भगवत गीता में भी भगवान उल्लेख करते हैं कि सूर्य और चंद्र मेरी आंखें हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल वो प्रणाम करने के पात्र हैं, वो पूजन के पात्र हैं, क्योंकि सूर्य जो है भगवान के वैसे तो देव हैं, लेकिन वो देव होते हुए भी भगवान की आंखें हैं। भगवान सूर्य को बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही सारा क्रियान्वयन होता है, सारी जो भौतिक जगत में कार्यकलाप होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं, है ना। और जो काल गणना हमने अभी देखी वो भी सूर्य के आधार पर ही होती है, सूर्य चंद्र के आधार पर। इसलिए मैत्री मुनि यहाँ पर बता रहे कि मनुष्य को चाहिए कि मतलब जो भी भौतिक प्राणी हैं उनको चाहिए कि वो सूर्य को नमस्कार करे, और जो सामग्री है, पूजन सामग्री है, उनसे उनको उनका पूजन विधि पूर्वक करे। ठीक है। जी यहाँ पर जैसे बताया गया है कि जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। तो जैसे कहते हैं कि जैसे जैसे काल बढ़ता है, काल के साथ साथ हमारी आयु जो है घटती जाती है ना। और ये काल जी कैसे बढ़ रहा है, जैसे हर दिन एक हम कहते हैं जब सूर्योदय होता है तो नई तिथि होती है ना। या हम मतलब सूर्य की गणना से ही हम ये हमारे पंचांग में आगे हम काल की गणना कर पाते हैं। तो इसलिए सूर्य जैसे जैसे उस सूर्य की मूवमेंट होती है, उस वैसे वैसे हर क्षण प्रति क्षण हमारी जो आयु है वो क्षीण होती जाती है। और ये किस लिए हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि ये जो भौतिक जगत है ये हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। हमारा परमानेंट एड्रेस कहाँ है? भगवान के धाम में, क्योंकि हम उनकी संतानें हैं। तो सूर्य एक प्रकार से क्या करता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा उन्होंने मेंशन किया है कि आयु को इसीलिए ये कम करता जाता है। भौतिक जो हमारी आसक्ति है वो कम होती जाए, उसे छुड़ाया जा सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस अ, प्रभु। हरे कृष्ण जाप के साथ लोग जो है रोज रूटीन में जो है सूर्य को नमस्कार या जल भी चढ़ाते हैं। तो हाँ इसमें जी। 5 साल में रिकमेंडेड है, रोज का रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, रोज एक का तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन पूजन सामग्री के साथ नमस्कार करने को तो बोला गया। अगर हम रोज भी कर हाँ ले तो कोई हाँ माता जी। अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ माता जी, दूसरा ये है कि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, चाहे वो अभक्तों के लिए हो या भक्त के लिए भी है, कि प्रकाश का मार्ग जो है रिकमेंडेड है। तो इस प्रकाश के मार्ग में सूर्य मंडल को पार करते हुए आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। इसमें दिखाया है कि सूर्य जो है देवलोक तक मार्ग जो है प्रशस्त करता है। तो आगे का कौन प्रशस्त करता है फिर? प्रभु जी, आगे का भगवान ही प्रशस्त करते हैं। एक्चुअली ये भी भगवान ही प्रशस्त करते हैं सबका जो है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि स्वर्गलोक तक ऊपर जाने का मार्ग प्रशस्त बनाता है। हाँ हाँ क्योंकि देखिए, जो सारी काल की गणना है वो भौतिक जगत में, हाँ वो माता जी, सूर्य भी भौतिक मतलब जगत में। हम यहाँ से जो है स्वर्ग लोक तक फिर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर के जो 3 लोक हैं
वो कहते हैं कि वो और ज्यादा दिव्य हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें गुरु और कृष्ण की कृपा हाँ और माता भी जी। ज्यादा प्रचुर मात्रा में चाहिए होती है कि हम हाँ वहां और उससे मतलब स्वर्ग से ऊपर जाने का अगर सोचते हैं। हाँ। 3 लोगों से और ऊपर जो लोग हैं उनके लिए भी और आध्यात्मिक जगत के लिए भी तो हाँ, मार्गदर्शक उसके लिए तो भगवान बहुत और ही, गुरु ही हाँ, करेंगे वो। यस प्रभु जी। माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, जैसे हमारे बाबूजी जब थे तो बचपन से हम लोग को सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए हाँ, यस आदत यस। डलवाते थे। तो जी। वो हम लोग को जैसे नहीं मन करता था तो वो डराते थे कि मरने के बाद रास्ते में जब प्यास लगेगी तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, इसलिए रोज हाँ भगवान को जल चढ़ाओ। तो जी ऐसे जी करके हम लोगों की आदत डलवाए। जी। बाद में फिर जब इसका साइंटिफिक रीजन पता चला कि सुबह उगते हुए सूरज को अगर हाँ खीर जल 1-2 मिनट दिया जाता है तो हमारी बॉडी में डंडी का जो है वो संचार करता है। हाँ, जो तो इस प्राण तरह से शक्ति होती है वो और मजबूत होती है। हाँ और मजबूत होती है। तो इस तरह से करके उन्होंने पूरी आदत ही डलवा दी थी कि जो है कि रोज आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। लेकिन जब माता जी हम इस्कॉन में आए तो उसमें ये था कि सिर्फ कृष्णा को ही पूजना है। तो धीरे हाँ धीरे करके मेरी तो सब चीज में आदत छूट गई, शंकर भगवान की पूजा छूट गई, माता जी की पूजा छूट गई। फिर मैं माता भगवान जी, को नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें हाँ छोड़ना यही नहीं, मैं जानना चाह रही थी बिल्कुल कि नहीं मतलब छोड़ना है। देखिए, मैं हाँ आज भी जल देती हूँ क्योंकि बचपन से वो मेरी एक, आदत आप में जैसे आप बोल रहे हो ना, वैसे ही हाँ मेरा भी बचपन से एक वो जैसे नित्य क्रिया बन गई है कि ये करना ही करना जी है ना। माता जी। तो देखिए, हम अगर उसको एक हॉलिस्टिक व्यू में लेके चलेंगे, जरूरी नहीं है कि मतलब इस्कॉन में आ गए तो हमें छोड़ना है। ये पता नहीं क्यों ये बड़ी एक बहुत अचंभा करने वाली बात है तो माता कि जी वहाँ लेकिन कुछ मैंने लोग प्रभु जी इस तरह का हाँ, प्रचार करते हैं कि नहीं, आप सब छोड़ेंगे तभी आप इस्कॉन में फिट जी हो माता सकते जी, हैं। लेकिन ये इस्कॉन के ही प्रभु जी लोगों से हाँ जब हाँ, मैंने आई पूछा था तो उन्होंने अंडरस्टैंड, आई मना किया है। अंडरस्टैंड माता जी, अब मैं माता यही जी मैं बोल रही नाम हूँ। नहीं लूंगी नहीं नहीं, लेकिन नाम की हमें नहीं लेना है, लेकिन लेकिन देखिए, उन्होंने ही ये मना जो, किया कि हाँ, कृष्णा को कर रहे ये होते क्या अगर जरूरत हम है एक हॉलिस्टिक व्यू में देखेंगे कि सूर्य देव कौन है, भगवान की आंख है। भगवान जी ठीक है, जी जी जी। शिव जी हाँ कौन है, वो सबसे भगवान के बड़े ही अंश वैष्णव है। हैं, है ना, जी भगवान के ही गुणावतार हैं। तो जी हम माता जी। भगवान तक पहुंचने के लिए इन वैष्णवों की सहायता क्यों ना लें। जी माता जी, यही यही सोच के है मैं कि शुरू हमें से सूर्य करती देव थी। से ये नहीं कहना है कि सूर्य देव मेरी सरकारी नौकरी लगवा दीजिए, सूर्य हाँ देव नहीं नहीं मुझे वो सब निरोग तो कर है। दीजिए, सूर्य देव मुझे ऐसा कर दीजिए, मेरी आंखों को सही रखिए। जी अगर उनसे हम इस तरह की भौतिक चीजों की डिमांड भगवत भक्ति करेंगे, मांगना है। हाँ, तो हम गलत जा रहे हैं। लेकिन जी सूर्य देव माता से जी। कहें कि हे सूर्य देव, आप तो भगवान की चक्षु हैं, आप भगवान की आंख हैं, मुझे भक्ति में और आगे बढ़ाइए। शिव जी, आप मुझे भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए। तो जी वो हम माता जी। इनलाइन होकर कृष्ण भक्ति ही कर रहे हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। जी तो हमें आ- इन वैष्णवों को प्रणाम करना है, इनकी पूजा भी करनी है। ठीक है, जी जी आजकल जी श्रावण मास माता चल जी। रहा है, तो शिव जी का हाँ पूजा सारे शिवालयों में कितने भव्य तरीके से होती, क्यों ना जाए भक्त लोग जाते हैं माता जी। भक्त लोग जी यहाँ माता जी। भारत में तो क्या, भक्त लोग यात्रा लेके पशुपति नाथ भी जाते हैं, नेपाल तक जाते हैं। जी तो जी जी अगर जी ऐसा होता तो क्यों जाते, जी माता जी। है कि नहीं, देखिए इतना माता जी, जब अपना। तक हमें हमें भगवत भक्ति के बारे में नहीं पता था तब तक हम उनसे भौतिक चीजें मांगते थे। लेकिन जब हमारी आंखें खुली, हमने भगवत गीता पढ़ी और अब हाँ हमें पता चला कि हमें सिर्फ भगवत भक्ति मांगनी है। उसके बाद से जब भी हम पूजा पाठ करें तो हमें सिर्फ भगवत भक्ति के लिए करना है, जी, लेकिन छोड़ना नहीं इन लोगों का छोड़ना, साथ। छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है माता जी, बल्कि हम माता जी। इन देवी देवताओं से, मतलब जैसे सूर्य देव हैं, शिव जी हैं, दुर्गा हम्म, जी, इनसे हम भगवान की भक्ति की कामना कर सकते हैं। जी माता जी। जी माता ठीक है, जी। और जैसे जो लोग नहीं भी करते, अब हम कहते हैं देखिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, तो अगर हम देवी हम्म देवताओं को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो वैष्णव अपराध वैश्व नहीं है। अपराध, ये वो वैश्व अपराध सबसे बड़ा है। हाँ, तो जी जब कहा गया है वैष्णवा या नाम हम्म, यथा शंभु,
तो हम उनको जी। निग्लेक्ट क्यों करें माता जी? तो माता जी यही कंफ्यूजन हो जाता है ना, जैसे इस्कॉन में ही एक प्रभु जी कुछ और कह रहे हैं, दूसरे प्रभु जी कुछ और कह रहे हैं, तो अब हम दोनों प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो ये समझ में नहीं आता फिर हम किसकी बात को फॉलो करें। नहीं माता जी, देखिए भागवतम में जो लिखा है वो गलत तो नहीं लिखा है ना? नहीं बिल्कुल नहीं जी। और किसी को विद रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मतलब मैं यही कहना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी विद्वान हूँ या कुछ, मेरे को नहीं कुछ नहीं भी जी नहीं माता आता जी। है, लेकिन बस ये जो ये हो रहा है, बस अपनी जीवा के शुद्धिकरण के लिए माता जी जो सेवा मिली हुई है वो कर रही हूँ। लेकिन देखिए इतना हमको समझना चाहिए, जब हम अपने जो वैष्णव समाज में जिसमें हम रह रहे हैं, हम कितना ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई वैष्णव अपराध ना हो, क्योंकि वैष्णव अपराध होगा तो हमारी भक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगी हमारी भक्ति, हम आगे माला भी नहीं कर पाएंगे, कोई सेवा भी नहीं कर पाएंगे। हम करते हैं, ध्यान देते हैं ना माता जी इस बात का? जी माता जी। तो फिर अगर हम जो देवी देवता भगवान के अंग हैं, हम उनको तिरस्कार करेंगे कि नहीं नहीं मुझे इनकी पूजा नहीं करनी है, तो क्या वैष्णव अपराध नहीं होगा? बस मेरा इतना कहना है। जी माता जी बहुत बड़ा अपराध है, हाँ, जिनकी वजह से तो हम पहुंचे हैं हाँ, उनके पास तक। हमें लेकिन इतना ध्यान देना है कि हम अपने सकाम जो मनोकामनाएं हैं, जो ऐसे कर्म करने लगते हैं सकाम कर्म, तो वो नहीं, वो भक्ति के आड़ में हमें वो नहीं करना है कि जी हम जी। अपनी इच्छाओं की लिस्ट लेके पहुंच गए महादेव के पास कि भगवान इसको पूरा कर दीजिए। जो भी हमारी कामनाएं भी हैं तो भगवान क्या कहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे पास ही आ सकते हो। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने कामनाओं के लिए अपने माता पिता को ही तो बोलेगा कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, है ना? तो अगर हमारी जी कोई इच्छाएं हैं भी तो वो हम भगवान से डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। जी माता जी। ठीक है ना माता जी? जी हरे माता कृष्ण जी, माता जी, थैंक यू दंडवत माता प्रणाम जी, माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी पर है ना, मीनाक्षी माता जी, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है। हरे कृष्ण अब सही है माता जी? हाँ, बेटर। यस माता जी बोलिए। माता जी पर है ना, जो हमारे भोपाल में है, तो जो दीक्षित लोग हैं तो वो हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज के हैं डिसाइपल्स। हाँ, तो वो तो ये कहते हैं कि हमको दीक्षा मिलती है तो लड्डू गोपाल उनको वो ना डब्बे में रखते हैं, उनको विश्राम करवा देते हैं, और सारे जो देवी देवता हैं उनको भी ना डब्बे में रख के विश्राम करवा देते हैं, अगर आपके पास जगह नहीं है किसी को देने के लिए। कोई बात नहीं अम्मी माता जी, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। तो माता जी वो इस तरीके से बोलते हैं, और बोलते हैं कि ये बताया जाता है कि अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं भगवान के साथ में तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ और ठीक माता है जी माता जी, जैसे आप अब क्या बोला जाए? ऑल्टर में आप करते हो वो अलग बात है, ऑल्टर आपका जैसा है, क्योंकि उसमें सही सी बात है कि अगर हमने भगवान की वहां स्थापना की हुई है तो हमें बाकी सबको अलग अलग देवी देवताओं को वहां प्लेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बात हो रही है सूर्य को जल चढ़ाने की माता जी, यहाँ बात हो रही है जैसे शिवलिंग लोग तो माता जी ज्यादातर घर के। हमारी तो दिन की शुरुआत शिव जी भगवान जी को जल चढ़ाने से ही होती है, तो क्या किया जाए? हाँ तो आप चढ़ाइए ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मेरे ख्याल से कोई और महाराज अल्टर में कोई। हमारे ना यानी शिव जी भगवान जी, दुर्गा माता जी, गणपति जी, ये तीन तो रहते ही है माता जी, क्या करे वो यानी एटलीस्ट वो रहते ही, यानी हम लोग पूजा करते हैं तो उस समय गुरु पूजा के टाइम पे ना, जब गुरु वंदना सुबह के टाइम है तो जी उनके ऊपर एकदम ध्यान नहीं दिया जाता है। लास्ट में जो रहते हैं उनको ना देवी देवताओं को उनको पूरा हर चीज ऑफर होती है। जी। तो इस तरीके से करते हैं। पर माता जी ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर भोपाल में। देखिए वो तो वही इसीलिए है माता स्ट्रिक्ट जी, है इतना तो क्योंकि नहीं कर देखिए पाते क्योंकि माता जी हम बात अपने सुनिए, भगवान को बात कैसे सुनिए, रखते हैं। ये हम्म स्ट्रिक्टनेस क्यों है? हम्म जैसे हम कहते हैं कि अगर हम वेद पढ़ते हैं तो उसकी अलंकारमयी भाषा में क्या फंस जाते हैं,
ठीक है। हम्म तो जब देवी देवताओं की फोटो या उनका विग्रह होता है, तो ऐसा माना जाता है कि अच्छा, ये देवी देवताओं की पूजा हो रही है तो इसका मतलब अभी भी इच्छाएं शेष है, इसलिए हम्म माता जी स्ट्रिक्टनेस रहती है। बाकी उसके पीछे अगर हम हाँ तत्व को समझ रहे हैं, हम सबको इन लाइन ले रहे हैं भगवान से, तो उसमें कोई ऐसा हानि नहीं है। आप हम्म देखिए, एक ऑल्टर किस तरह सेट करना है वो बात अलग है, वो हम ऐसे अलग डिस्कस कर सकते हैं, इसमें आज ऐसे नहीं जाते हैं ऐसे। ठीक है। जो वो स्ट्रिक्टनेस तो है। यानी माता जी अपने को हमको समझ में आ चुका है हाँ। कि देवी देवताओं को हम कैसे अप्रोच करेंगे, यानी कि वो परम वैष्णव हैं, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। और होता ही है माता जी, कहीं पे भी मंदिर दिखता है तो वांछा कल्पतरु भीष्ट का मंत्र बोलते हैं उनके लिए कि आपको प्रणाम है हम्म। वैष्णवों को। जी। पर वही है बात माता जी नहीं, कि आपकी बात एकदम में नहीं हाँ छोड़ा मानती जाता। हूँ, लेकिन ठीक है, हम एज लॉन्ग एज हम ये मान रहे कि सारे देवी देवता जो हैं भगवान के ही अंग हैं, तो हम्म बस उनका हम शिव जी को आराम से जल चढ़ा सकते हैं। हाँ, शिव जी हम्म को एक और चीज है, हम्म जरूरी नहीं है कि हम शिवलिंग को ऑल्टर में रखें, शिवलिंग हम कहीं बाहर भी स्थापित करते हैं। ज्यादातर शिवलिंग जो होते हैं उनकी स्थापना जैसे आपका कोई ओपन हिस्सा आंगन है, जैसे तुलसी वृंद होता है बाहर होता है ना, तो उसी हम्म तरह से शिवलिंग भी बाहर ही रख सकते हैं। अच्छा माता जी। हाँ, ऐसा होता है माता जी। एक अच्छा वही सा चलिए, आप वो रोज स्नान करवाते हैं भगवान को। प्लेटफॉर्म सा बना के उसमें शिवलिंग रख सकते हैं अच्छे से सजा हाँ जी, के। मेन अल्टर जो है, मेन अल्टर में तो भगवान अपने श्याम सुंदर जी रहते हैं और नरसिंह देव रहते हैं और गौर ने, ये पंच तत्व रहते हैं। फिर उसके बाद में अपने गुरु परंपरा आती है, षड गोस्वामी हैं, फिर और जो प्रभुपाद जी, उनके गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस तरीके से माता जी मंदिर तो ऐसा है, फिर उसके साइड में जो शेल्फ्स है उनमें रखे हुए हैं। यानी अल्टर जो अपना मेन है जिसमें भगवान की अपन डायरेक्ट पूजा करते हैं उनमें नहीं होते हैं, जी साइड में रखे रहते हैं वो। और जी। ये है कि जब आप आरती करते हो तो उस समय उनको नहीं एकदम आप ध्यान देते हो, पर जब नरसिंह देव की आरती होती है और जब एसेंस ऑफर हो तो उनको ऑफर होना चालू होता है फिर उनके बाद। तो माता ठीक जी है ठीक माता जी। प्रोसीजर है क्या? ठीक है, ठीक है। है ना माता जी? जी। अभी शिवजी भगवान जी और गणपति जी को एकदम आप नहीं छोड़ सकते माता जी, कि कहाँ हम दे देंगे और उनको डब्बे में बंद करके रख देना, तो वो तो ऐसा लगता है कि हम्म। पता नहीं क्या कर दिया। बिल्कुल माता ठीक है, जी। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी फॉर जी। बताने के लिए। हरे यस हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, हम कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं तो जैसे कुछ भी करते हैं तो गणेश जी को तो पहले मत्था टेकते हैं, जैसे माता जी बता रही थी, तो गणेश जी को तो पहले माथा टेकना ही है ना। कोई भी काम कहते, कोई भी कहते हैं चलो श्री गणेश कीजिए, जी तो जी। तो फिर माता जी कह रहे हैं ना कि हाँ भी गणेश जी की भी पूजा नहीं करनी, तो हम तो सुबह उठते हैं तो पहला देखिए, ही गणेश। हम 12वां स्कंद तक पता नहीं माता जी मैं पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी, ये कह नहीं सकते, हाँ लेकिन जी, 12वें स्कंद में आप जाओगे, मतलब पढ़ोगे ना, वहां हाँ जी, क्लियर कट मेंशन है कि जी गणपति जी, की पूजा ये करनी चाहिए, देवी की पूजा करनी चाहिए, शिव की पूजा। हाँ उसमें हाँ 12वें स्कंद में ये लिखा हुआ है माता जी। हाँ, देवी तो माँ लेकिन क्यों भगवान की, वो कृष्ण भगवान 12वें की स्कंद शक्ति में है। क्यों लिखा है, इसका भी एक रीजन है कि क्या जी? जब आपने सारी भागवत पढ़ ली, आपको तत्व क्लियर हो गया, आपकी शरणागति कृष्ण के प्रति हो गई, अब जी, आपको ये पता है कि कृष्ण कौन है, बाकी देवी देवता कौन है? कौन है, हाँ जी, तब भगवान ने उद्धव जी को ये बताया था कि हाँ जी, जो गणेश जी हैं वो विघ्न हरता है ना। मैं हाँ जी, मुझे जी, अभी वो कौन सा श्लोक संख्या है वो नहीं याद आ रही, लेकिन हाँ 12वें जी, स्कंद में ये
मैंने पढ़ रखा है, बहुत जी क्लियरली ये लिखा हुआ है कि हाँ, गणेश गणेश जी जी की की तो पूजा का पूजा कोई मना सूर्य नहीं करता। भगवान की, हाँ जो पंच, क्या कहते हैं उसे, पंच देवों की पूजा, है ना, ऐसा कुछ होता हाँ है। तो उसमें अच्छा लिखा हुआ है कि गणेश जी की पूजा और शिव जी की, दुर्गा देवी की, है ना, इस तरह से ये करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि यही तो मिलवाते हैं कृष्णा से हाँ हमें। जी, क्योंकि ये जो मैत्री हरे मुनि कृष्ण यहाँ माता जी। विदुर जी को दे रहे हैं उपदेश, ये हाँ किसका जी, बताया हुआ उपदेश दे रहे हैं मैत्री मुनि, याद है आपको? ये कृष्ण जी का ही बताया हुआ है। हाँ जी, जब कृष्ण जी अपने मतलब यहाँ लीला हाँ, समाप्त करके जाने अपने समाप्त गोलोक करके धाम जाने जा लगे रहे तो थे, बताया था। तो उन्होंने हाँ जी उद्धव जी को उपदेश दिया था, और उसमें कृष्ण जी के इच्छा से ही वहां मैत्रेय मुनि का पदार्पण हुआ था, है ना। हाँ जी हाँ जी तब हाँ जी हाँ जी, वो भगवान ने मैत्री मुनि और उद्धव जी दोनों को वो ये दोनों को ही उपदेश कहा दिया, था कि हाँ। और बोला था कि कालांतर में आपके हम्म पास विदुर जी आएंगे, तब आप उनको हम्म, ये मेरा कहा हुआ उपदेश उनको सुनाना। तो ये हाँ जी हाँ कौन जी, बोल रहे हैं? मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। हमें ये तो देखना चाहिए ना कि ये जो हमें ये पढ़ने को मिल रहा है, ये किसके द्वारा बोला गया है और हाँ उनकी क्या पोजीशन है। तो मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं और उन्होंने डायरेक्टली किससे सुना है? भगवान से श्रवण किया है, भगवान जी को, और हाँ जी वो हाँ जी यथा रूप में बोल रहे हैं, उसमें वो कुछ अपना ऐड और डिलीट नहीं कर रहे हैं। जी जी, जैसा उन्होंने हाँ नहीं भगवान से हाँ सुना है, वैसा हाँ ही जी वो विदुर महात्मा जी को बता रहे हैं। तो वो हाँ बोल जी रहे हैं कि ठीक है, भगवान ने ऐसा बोला है कि 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको पूजा हाँ करना जी चाहिए। हाँ तो अगर जी हम ऐसे सूर्य देव को जल दे रहे हैं या शिव जी को जल दे रहे हैं, तो इसमें कोई अपराध बोध हमें नहीं लाना चाहिए, ठीक है। जी माता जी, और हाँ बस जी उनसे हमें सकाम कर्म मतलब जो मनोकामनाएं हैं, वो लिस्ट लेकर उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए कि मेरा ये करवा दीजिए, ये काम करवा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, मैं व्रत करूंगी, उपवास करूंगी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए, सब लोग दर्शन करने जाते हैं शिव जी का, महाकाल जी जाते हैं, ओंकारेश्वर जाते हैं, है ना, हाँ जी हाँ जी ज्योतिर्लिंग है, और हाँ हमारे जी शहरों में अलग अलग शिवालय हैं कि जी नहीं? तो जी जी ठीक है, वो भगवान के परम भक्त हैं, तो हम उनको नमस्कार भी करेंगे, हम उनको जल भी चढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जी हर शहर में जहां जहां भगवान का मंदिर है, ठीक है हाँ ना, जी तो वहां हाँ जी, पर क्षेत्रपाल कौन है? किनकी आज्ञा से हम आगे बढ़ते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए? हर जगह शिव जी है, शिव जी के माता जी। जी ठीक है ना। तो हाँ जी हाँ जी उसमें कोई अपराध बोध नहीं लीजिए, आराम से आप उनको प्रणाम भी कीजिए, नमस्कार करते हुए, जैसे आप कर रहे हैं करिए, कोई उसमें वो नहीं है, वैष्णव है सारे, हाँ जी माता जी, ठीक है। ठीक है माता जी। और एक चीज और पूछनी थी माता जी, मैं टाइम ले रही हूँ 1 मिनट के लिए। मैं जैसे कहते हैं देव को जल है ना चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाना चाहिए, कोई एक जो साइंटिफिकली कहते हैं कि उसकी रेज आपकी आईज को आएंगी तो उसका फायदा होगा। माता जी, ब्रह्म वो मुहूर्त में कंफ्यूजन हो सूर्य देव जाता को है। कैसे आप जल चढ़ाओगे? पता नहीं, जैसे हमने ये हम देखते हैं ये मतलब भी इधर देखते हैं अपने अभी, हाँ सुबह ब्रह्म उठे ब्रह्म मुहूर्त में मुहूर्त में चढ़ाना है तो आपको उन्होंने कैलाश जाना पड़ेगा जल चढ़ाने के लिए, नहीं, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य ब्रह्म देव मुहूर्त में तो वहां तो वही दर्शन होता है ना देते भी, हैं। जैसे हम मतलब भी 4:45 बजे उठ के तो फिर वो नहा माता धो जी, के वो सारा कैसे जोत चढ़ाएंगे? जगाए। सूर्य देव तो होते नहीं है ना, वो तो वाले सूर्य हाँ निकलते हैं। उदय के साथ हमें चढ़ाना चाहिए, जैसे ही सूर्य उदय ठीक, होता है तब चढ़ाना चाहिए जल। हाँ बस ये डाउट क्लियर करना था। ठीक है माता जी, ठीक है, ठीक है ठीक माता है जी। जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी, माता दंडवत जी। प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माता जी, सूर्य देव को जब जल चढ़ाते हैं तो हम तो बस यही बोल देते हैं
क्या? मतलब आप ही कृष्ण भगवान हो, आप ही सूर्यदेव हो, आप ये जल हाँ, प्रकाश हो, वो भी है ठीक ना। है माता जी, चलेगा, वो भी चलेगा। फिर कोई डाउट ही नहीं रह जाता कि नहीं करना है कि करना है। हम्म नहीं, भगवान गीता में तो बोलते ही है कि भाई मैं ही सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं ही हूँ, सब हम्म चीज भगवान ही तो है। जी जी जी। ठीक है, आगे का एक और श्लोक ले लेते हैं जल्दी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 16वां श्लोक। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणामायुः प्रमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पाद् बहिर्विदः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। विदुर उवाच। विदुर ने कहा, पितृलोक, देव स्वर्गलोक, मनुष्याणाम तथा मनुष्यों की आयु परम अंतिम, इदम उनकी अपनी माप में, स्मृतम परिगणित, परेशान श्रेष्ठ जीवों की, गतिम आयु आचक्ष्व कृपया गणना करें, ये वे जो स्यूय हैं, कल्पात कल्प से, बहिः बाहर, विदः अत्यंत विद्वान। विदुर ने कहा, मैं पितृलोकों, स्वर्गलोकों तथा मनुष्यों के लोकों के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में, जो कल्प की परिधि के परे हैं, विषय में बताएं, जो कल्प की परिधि के परे हैं। तो अभी वो विदुर जी और उनके अंदर जिज्ञासा हो रही है और प्रश्न पूछ रहे हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर ब्रह्मांड का जो आंशिक विलय होता है, उससे सारे लोग प्रभावित नहीं होते। अत्यधिक विद्वान जीवों यथा सनक तथा भृगु के लोग कल्पों के प्रलयों से प्रभावित नहीं होते। तो ये जो भृगु लोक है, सनक सनंदन सनातन जो चतुष्कुमार हैं, इनका लोकों का क्षय नहीं होता है, ध्रुव लोक का क्षय नहीं होता है, तो वो प्रलय से प्रभावित नहीं होते। ये सब लोग, सारे लोग विभिन्न प्रकार के हैं और इनमें से हर एक भिन्न काल चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। पृथ्वी लोक का काल अन्य अधिक उच्चस्थ लोकों पर लागू नहीं होता। अतएव विदुर यहाँ पर अन्य लोगों की काल अवधि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। तो एक्चुअली विदुर जी का प्रश्न है कि जैसे काल अलग अलग तरह से काल की गति हर लोक में होती है, तो उसके हिसाब से जीवों की आयु भी उसी हिसाब से होती है। जैसे ब्रह्मा जी, जैसे हमारे 100 वर्ष, हमारी भी आयु कितनी है, भगवान ने 100 वर्ष दी हुई है, लेकिन वो कर्मों के हिसाब से और प्रारब्ध, ये सारा चीज मिलाकर वो आयु हमारी ऊपर नीचे होती है। और अब जो एवरेज आयु है वो 60-70 ऐसे हो गई है। तो जैसे जैसे कलयुग का अपने चरम पर पहुंचेगा, आयु और भी कम हो जाएगी, लोगों की, मनुष्यों की और सारे जीव जंतुओं की। तो इस तरह से ऐसे वर्णन आता है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा, तो जो वो चने का पेड़ होता है ना, चने का झाड़ जो होता है, उसके नीचे मनुष्य बैठकर छाया लेगा। आप सोच सकते हैं, चने का कितना बड़ा होता है पौधा। हरे कृष्णा। हाँ मतलब छोटा सा ही होता है ना, मैक्सिमम 3 फीट ऐसे होता होगा, इससे ज्यादा हाइट नहीं होती। तो 3 फीट के पौधे के नीचे अगर बैठकर छाया लेनी है, तो आप सोचिए मनुष्य की हाइट कितनी हो जाएगी। बहुत ही कम। है ना। तो ऐसा वर्णन आता है कलयुग का आगे भागवतम में। भागवत में माता जी 2 फुट आदमी की हाइट रह जाएगी हम्म और 20 साल उम्र रह जाएगी। कौन से सेकंड में पढ़ा था मैंने। जो है वो डिक्रीज ही हो गई है। ठीक है, तो आगे पूछते हैं ये विदुर जी की, जैसे
मनुष्यों के 100 वर्ष है, देवताओं के 100 वर्ष है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष है। अब इसमें हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा भारतीय 100 रुपए का नोट है, और जैसे 100 डॉलर है, 100 येन है, 100 दिनार है, तो क्या वो एक ही तरह से हम मानते हैं? उसकी वैल्यू क्या एक ही होती है? नहीं, अलग 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 होती है ना। तो डिपेंड करता है कि हम किस देश में हैं, वहां की करेंसी कौन सी है, और उसकी वैल्यू उस डेट में कितनी है। तो इसी तरह से डिपेंड करता है कि कौन जीव किस लोक में है, और वहां के 100 वर्ष कितना, वो सूर्य के हिसाब से कितना दिन, बड़ा दिन और रात होता है, उसके हिसाब से गणना होती है। ठीक जी है, ये क्लियर है? जी माता जी, क्लियर है। तो एक और पढ़ लेते हैं माता जी। जी, 17वां श्लोक। भगवान् वेद कालस्य गतिं भगवतो अनु विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान, हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली वेद, आप जानते हैं कालस्य, नित्य काल की, गति चालें, भगवत भगवान के, नन निश्चय ही, विश्वम पूरा ब्रह्मांड, विचक्षते देखते हैं, धीरा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, योग राध्येन योग दृष्टि के बल पर, चक्षुषा आंखों द्वारा। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रक स्वरूप है। चूंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि विदुर जी मैत्री मुनि को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि आप जो नित्य काल है वो उसको समझ सकते हैं, अपने दिव्य ज्ञान से आप देख सकते हैं, आपके अपने तपोबल की दृष्टि से आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वरूप सिद्ध हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप मुझसे कहिए। तात्पर्य, जो योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं और भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर वस्तु को देख सकते हैं, वे त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। तो ऐसा उल्लेख आता है कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, तो उनके पास कोई व्यक्ति आता है ना, तो उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि ये आने वाला है या ये आ रहा है, तो इसके मन में क्या है, किस लिए आ रहा है। तो ऐसे हमारे ऋषि मुनि जो इस तरह से सिद्धावस्था में होते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं, इसीलिए उनको त्रिकालज्ञ कहते हैं। इसी तरह भागवत भक्त शास्त्रों की हर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्तगण कृष्ण विज्ञान के साथ ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की स्थिति को बिना किसी कठिनाई से के सरलता से समझ सकते हैं। तो यही वो रीजन है कि जैसे हमें कुछ जानना होता है आउटर स्पेस के बारे में, तो हमें वहां स्पेस शटल भेजना पड़ता है ना, और वहां जाकर निरीक्षण, या तो कोई एस्ट्रोनॉट जाता है या फिर रोबोट को भेजा जाता है वहां परीक्षण करने के लिए कि हाँ वहां की सतह कैसी है, वहां की जो सॉइल है उसके नीचे पानी है कि नहीं है, या वहां कैसे किस चीज के पहाड़ है। तो ये सारा देखने के लिए वहां किसी को, हमें चाहे वो रोबोट ही क्यों ना हो, भेजना पड़ता है, या तो यंत्र या खुद कोई एस्ट्रोनॉट जाता है। लेकिन जो ये सब शास्त्र जो लिखे गए हैं कि कौन सा ग्रह कैसा है, कौन सा लोक कैसा है, ऋषि मुनि वहां फिजिकली नहीं जाते थे। वो उनकी योग, जो उनका तपोबल है, वो इतना ज्यादा, मतलब दिव्य तपोबल उनका हो जाता था, इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता था कि उनको कहीं इधर उधर अलग अलग लोक में आने जाने की जरूरत नहीं थी।
वो अपने मानसिक रूप से ट्रेवल कर कर वहां देख सकते थे कि वहां क्या है, कैसा है, और वो शास्त्रों में बताते थे। ठीक है, ये क्लियर है क्या? श्री कृष्ण के भक्तगण कृष्ण विज्ञान के साथ ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की स्थिति को बिना किसी कठिनाई के सरलता से समझ सकते हैं। भक्तों को किसी योग सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वे हर एक के हृदय में आसीन भगवान की कृपा से हर बात को समझने में सक्षम होते हैं। तो उनको ऐसा नहीं है कि भक्त लोग क्या करते हैं कि मैं ये सिद्धि पालूंगा ना तो मैं ये समझ पाऊंगा, ऐसी सिद्धि पा लेते हैं तो ये तो मेरे को क्लियर हो जाएगा। भक्त लोग का मंतव्य क्या होता है कि मुझे बस भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान की भक्ति करते ही उनको वो सारा दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, ये मतलब मानसिक दृष्टि से देखते थे या दिव्य दृष्टि से देखते थे? माता क्योंकि ये जी, तो सिद्ध हो चुके हैं। मुझे तो क्लियर नहीं हुआ माता जी, आपने क्या बोला? माता जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये मतलब मानसिक दृष्टि से देख लेते हैं या दिव्य दृष्टि होती है इनकी? हाँ माता जी, उसी को दिव्य दृष्टि बोलते हैं ना। अच्छा, मानसिक तो ही। हाँ अच्छा, ठीक है, उनका ठीक है मन माता जी। भगवान के चरणों में हाँ ही जी, लगा हाँ जी, रहता है, हाँ। तो भगवान उनको वो दिव्य ज्ञान देते हैं जिससे वो हर लोक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बिना वहां जाए। ठीक है, जैसे जैसे चार जैसे जैसे 4 कुमार तो मतलब वहां गए थे ना, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। क्या माता जी? मतलब मैं कह रही जैसे 4 कुमार तो जैसे ऊपर तक चले गए थे, तो इसलिए पूछ रही थी मैं, मन की मानसिक दृष्टि से देखते हैं या दिव्य दृष्टि से देखते हैं? देखिए, वो जाना चाहे तो जा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ जी, उनको जाने का जरूरत ही नहीं है, उनके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित हाँ जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सनत कुमार वो कहीं भी जा सकते हैं, हाँ, उनको हाँ जी। परमिशन मिली हुई। नारद जी कहीं भी जा नारद सकते जी हैं, कहीं भी जा है सकते ना। हैं। तो वो हाँ जी, हाँ लेकिन बाकी लोग जाएंगे तो फिर उनको क्या है कि समय तब तक बहुत बदल जाएगा, युग परिवर्तन हो जाएगा जब हम एक लोक से दूसरे लोक में जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो हाँ जी, हाँ जो ऐसे जो अब जैसे उनका आता है उल्लेख परशुराम जी का, कि वो मन की गति से चलते थे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से खैर परशुराम जी तो स्वयं भगवान ही है। हाँ, वो तो भगवान के अवतार ही थे। ठीक है, और कोई अब प्रश्न? जितने भी ये पहले पहले राजा महाराजा हुए थे, ये भगवान के अवतार थे। जैसे तो महाराज हैं, यज्ञ भगवान है, हाँ ये सब बिल्कुल भगवान के बिल्कुल। ही अवतार हैं। जी हरे कृष्ण माता जी। जी माता। ये परशुराम जी जो है वो और राम जी एक ही युग में हुए थे, तो दो भगवान एक युग में हाँ हाँ, जैसे मतलब भगवान स्वयं, कितने भी रूप धर सकते हैं माता जी। क्योंकि कृष्ण भगवान और ये राम भगवान तो अलग अलग युग में थे ना, हाँ, ये दोनों। ये अलग अलग युग में थे, लेकिन परशुराम जी राम जी के युग में थे। ठीक। हरे कृष्ण माता जी। जी भगवान ने सतयुग में जिनको दिव्य दृष्टि दी, दिव्य ज्ञान दिया, वो तो इतने महान थे कि मन की गति से भी जाते थे, जैसे परशुराम तो स्वयं भगवान थे। हाँ या और लोगों में भी जाने के समर्थ थे। ऐसा ही प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि जाने की वो जरूरत नहीं होती, भगवान के भक्त तो कहीं भी पहुंच पाते हैं। परंतु इस युग में भी भगवान ऐसी भक्ति देते हैं क्या, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान हो कि इस नीचे के लोगों के लोग भी जो है उस दृष्टि से किसी भी लोक में जा सकें, जैसे सनत कुमार थे, नारद थे। इस कलयुग ठीक में है, भी लोग ऐसे क्या पैदा होंगे क्या लोग? प्रभु जी, हमें क्या पता, हो सकता है ऐसे लोग हों। अच्छा माता जी। हाँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ढिंढोरा नहीं पीटते कि हाँ देखो मैं ऐसे करता हूँ, हाँ, जैसे है प्रभुपाद ना। जी थे, तो अब कहाँ तक ऐसे थे वो कई मालूम नहीं। साधु हैं
जो कुंभ के समय वहां गंगोत्री यमुनोत्री में डुबकी लगाते हैं और निकलते इधर संगम में है। अच्छा माता जी, आजकल हाँ, भी अभी सुना जाता है। और यहाँ जब कुंभ खत्म हो जाता है तो संगम में डुबकी लगाते हैं और पहुंच वहां जाते हैं यमुनोत्री गंगोत्री, वापस अपना जहाँ तपस्या कर रहे होते हैं। ऐसे हाँ, हैं साधु आज भी। जैसी भक्ति होगी तो अब भगवान वैसी ही दूसरे लोकों में जा सकते नहीं जा सकते, इसकी मैं इसका नहीं बोल सकती प्रभु जी, लेकिन देखिए अलग अलग आयाम हैं, लोग कितना भक्ति कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। आज भी ऐसे लोग हैं जो कंदराओं में वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और उनको सिद्धियां भी हैं, उनको भगवान की भक्ति भी प्राप्त है। तो जरूर होंगे ऐसे लोग। अच्छा, अभी भी हैं ऐसे जो कंदराओं में करते हैं माता जी हाँ इस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ वैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान के भक्तों को जो है अन्य लोगों पर जाने की जरूरत नहीं थी, और जो है इस तरह से रिकमेंडेड है, भगवान की ही सिर्फ वो नहीं, भक्ति करें। प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है, इजी जर्नी टू अनदर प्लैनेट्स, अदर हाँ, प्लैनेट्स, है वो ना? उस देवता की करनी पड़ती है, वो कभी पढ़ी थी 10 15 20 साल पहले मैंने, उस देवता की करनी पड़ती है, लेकिन भक्तों को जरूरत नहीं नहीं पड़ती नहीं, इस। देवता की नहीं करनी पड़ती। जैसे वो अच्छे कर्म करते हैं तो उनको जैसे प्रमोशन मिलता है आगे दूसरे लोगों में जाने का। अच्छा माता जी, ऐसे मिलता होगा जैसे पृथ्वी लोक पर न जाकर जी जी। कहीं और जन्म लेते हैं वो। हाँ, हाँ माता जी। उच्च लोकों में। और हाँ, तो फिर भक्ति में अपने धीरे आप धीरे जो है। भक्ति में वो और प्रवीण होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्टली तप लोक में पहुंच गया या सत्य लोक में ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गया, तो फिर जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है 100 वर्ष, तो वो सारे व्यक्ति ब्रह्मा जी के लोक से उनका अपने आप से प्रमोशन हो जाता है आध्यात्मिक जगत में। हाँ माता जी, तभी माता जी कहा गया है कि भगवान के भक्तों के ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता, वो ऐसे ही भक्तों के लिए होगा कि जिनकी आगे की प्रमोशन जो है हाँ, तो आध्यात्मिक। आज भी ऐसे साधु हैं जो 400 वर्ष 500 वर्ष ऐसे ऐसे भी साधु हैं प्रभु जी। अच्छा माता जी। हम्म। अच्छा, आज आज भी ऐसे हैं लोग, जी जी, बिल्कुल ऐसे साधु हैं। बिल्कुल। हाँ माता जी, ये सब ज्ञान नहीं हो पाता है हम लोगों को। एक आपने सुना होगा देवराहा बाबा के बारे हाँ में, माता जी, हाँ कहीं कानपुर तो में वो। उनकी उम्र ऐसे ही थी प्रभु जी। हाँ। क्योंकि देखिए आयु दिन के हिसाब से नहीं होती है या क्षण के, आयु गिनी जाती है सांसों के हिसाब से, हम कितनी सांसें ले रहे हैं। और अगर हम योग के जरिए सांस को रोक कर अभ्यास कर सकते हैं तो फिर हमारी उतनी जो सांसें अभी बैलेंस है वो फिर आगे बढ़ जाती है, तो 100 वर्ष से आयु आगे भी जा सकती हाँ समझ गए माता जी, वो सालों से नहीं है है। हाँ, बल्कि वो श्वासों से। सांसों से है। तो जो योगी लोग हैं वो जो है सांस रोक भी सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, उस हिसाब से। हरे जी, कृष्ण माता, समझ में आया। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। कल आगे 18 नंबर श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 18 है ना कल का? हाँ जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जो भी मेरे से एक्सप्लेनेशन के वक्त कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि मुझे माफ करिएगा, अज्ञानी समझ के माफ करिएगा प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण को माता जी, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। सभी माता जी और सभी